लोभ का कुआं एक बार गिरा तो वापसी नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। कभी धन के लिए, कभी नाम के लिए, कभी किसी और चीज के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चाहते हमें कहां ले जाती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो इस सवाल का बड़ा सुंदर और गहरा जवाब देती है। ये कहानी है राजा भोज के दरबार से। एक साधारण सवाल से शुरू हुई थी ये कहानी, लेकिन इसका उत्तर ऐसा था जिसने सबकी आंखें खोल दी। तो चलिए, बिना देर किए इस अद्भुत कहानी की ओर चलते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक महान और न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे, राजा भोज। उनकी दरबार में विद्वानों की कोई कमी नहीं थी। देश विदेश से विद्वान आते, ज्ञान की बातें होती और ज्ञानियों का खूब सम्मान होता था। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी। तभी एक बड़ा ही अजीब सवाल उठा। सवाल ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल था, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद इंसान फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता? पूरा दरबार सन्न रह गया। हर कोई सोच में पड़ गया। क्या वाकई ऐसा कोई कुआं हो सकता है? क्या वो कोई जादुई कुआं है, या फिर कोई डरावना रहस्य? विद्वान, मंत्री, योद्धा सभी ने सोचा, पर किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। राजपंडित पर जिम्मेदारी। राजा भोज के दरबार में एक मुख्य पंडित थे, बहुत ज्ञानी, बड़े सम्मानित। राजा ने उन्हें बुलाया और कहा, पंडित जी, आपको 7 दिन का समय मिलता है। इस सवाल का जवाब लेकर आइए। अगर आप न ला सके, तो आपको न केवल अपना पद और पुरस्कार छोड़ने पड़ेंगे, बल्कि इस नगर को भी त्यागना पड़ेगा। राजपंडित के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस सवाल का उत्तर जरूर ढूंढेंगे। 6 दिन बीते, निराशा बढ़ती रही। राजपंडित ने 6 दिन रात दिन एक कर दिए। किताबें पलटी, ग्रंथ खोले, विद्वानों से पूछताछ की, ध्यान लगाया, लेकिन जवाब नहीं मिला। 6ठे दिन की शाम थी। राजपंडित बेहद थके और निराश हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि अब तो नगर से निष्कासित होना तय है। हार मानकर वो शहर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े, शायद वहां कोई समाधान मिल जाए। जंगल में गडरिया। जंगल में चलते हुए राजपंडित की मुलाकात एक साधारण से गडरिये से हुई। गडरिया भेड़ बकरियों को चरा रहा था। उसने देखा कि सामने से कोई दुखी चेहरा लिए ब्राह्मण आ रहा है। वह बोला, पंडित जी, आप तो राजदरबार के सम्मानित विद्वान हैं, फिर इतना उदास क्यों है? पंडित जी ने सोचा, ये साधारण गडरिया क्या समझेगा मेरी समस्या? बेकार में बताने से क्या फायदा? उन्होंने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने लगे। लेकिन गडरिया भी साधारण नहीं था। उसने फिर से विनम्रता से पूछा, पंडित जी, हम भी सत्संग करने वाले लोग हैं। हो सकता है आपके दुख का हल मेरे पास हो। संकोच बताए। राजपंडित को थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने सारी बात विस्तार से बता दी। सवाल क्या है, राजा का आदेश क्या है, और उन पर क्या संकट है? गडरिये का प्रस्ताव। गडरिया मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक पारस पत्थर है। उससे आप चाहे जितना सोना बना सकते हैं। जब आपके पास सोना होगा, तो न केवल राजा भोज, बल्कि लाखों राजा आपके पीछे आएंगे। पंडित जी के चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता दोनों दिखे। पारस पत्थर, जिसकी खोज में बड़े बड़े राजे महाराजे भटकते थे, वो इस साधारण गडरिये के पास है। लेकिन गडरिया आगे बोला, पर एक शर्त है, आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। अहंकार का संघर्ष। राजपंडित के अंदर तुरंत अहंकार जाग उठा। मैं, इतना बड़ा ब्राह्मण, इस 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं? लेकिन जब स्वार्थ हावी हो जाता है, तो आदमी अपने सारे उसूल भूल जाता है। राजपंडित ने सोचा कि अगर चेला बनने से पारस मिल जाएगा, तो इसमें बुराई क्या है? उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। गडरिया मुस्कुराया और अगली शर्त रखी। पहले भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। कठिन शर्तें। राजपंडित ने तुरंत मना कर दिया। ब्राह्मण भेड़ का दूध नहीं पीते, इससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गडरिया बोला, तो फिर पारस भी नहीं मिलेगा। सोच लीजिए। राजपंडित के मन में द्वंद्व चला, पर धन की इच्छा ने विवेक पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, पी लूंगा। गडरिया बोला, इतनी जल्दी नहीं। पहले मैं दूध को अपने मुंह से झूठा करूंगा, फिर आपको पीना पड़ेगा। राजपंडित ने घबरा कर कहा, ये तो हद है। एक गडरिये का झूठा। गडरिया मुस्कुराया।
सोच लो, मना किया तो पारस नहीं मिलेगा। काफी सोचने के बाद स्वार्थ ने फिर जीत हासिल की। राजपंडित ने झूठा दूध पीने के लिए भी हाँ कर दी। अंतिम परीक्षा। गडरिया बोला, अब बात और भी कठिन है। सामने जो मरे हुए आदमी की खोपड़ी पड़ी है, उसी में दूध दोहूंगा, उसे झूठा करूंगा और फिर आपको उसी में से पीना होगा, तभी पारस मिलेगा। राजपंडित सन रह गए। किसी ब्राह्मण के लिए ये कल्पना भी भयावह थी, लेकिन अब तो बात जीवन और सम्मान की थी। राजपंडित ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। रहस्य का उद्घाटन। गडरिया हंस पड़ा। वह बोला, पंडित जी, अब आपको जवाब मिल गया। यही तो वह कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी कभी बाहर नहीं निकल पाता। ये है लोभ का कुआं, तृष्णा का कुआं। आपने देखा न कैसे पहले दूध, फिर झूठा दूध, फिर मरे हुए की खोपड़ी, एक के बाद एक शर्तें आती रहीं और आप हर बार गिरते चले गए क्योंकि आपके मन में लोभ था। आपने अपने आत्मसम्मान, मर्यादा और ज्ञान सब कुछ छोड़ दिया, बस एक पारस पाने की लालच में। राजपंडित को जैसे बिजली का झटका लगा। उनकी आंखें खुल गईं। सारा अहंकार धूल में मिल गया। दरबार में उत्तर। अगले दिन राजपंडित राजा भोज के दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। राजा ने पूछा, पंडित जी, क्या आपके पास उत्तर है? पंडित जी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, अब मेरे पास उत्तर है। वह कुआं लोभ और तृष्णा का कुआं है। जो उसमें गिरता है वो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा भोज मुस्कुराए और बोले, बहुत उत्तम उत्तर है। तुमने न केवल सवाल का जवाब दिया, बल्कि हम सबको जीवन का एक गहरा पाठ भी सिखाया। दोस्तों, यही जीवन का सच है। लोभ, तृष्णा और लालच ये ऐसे कुएं हैं जिनमें अगर हम एक बार गिर गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपनी अच्छाई, सच्चाई और आत्मसम्मान तक को गिरवी रख देते हैं सिर्फ कुछ पाने की चाहत में। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने मन को लोभ से बचाकर रखे। लोभ से बचो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। तृष्णा में डूबने से अच्छा है संतोष का अमृत पीना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।